एक छोटा सा गांव, धूप से तपती सड़क और उस सड़क पर चलता एक छोटा सा लड़का, नाम भीमराव। वो स्कूल जाता था, लेकिन उसका स्कूल बाकी बच्चों जैसा नहीं था, क्योंकि वहां उसे क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था। कोई उसके पास नहीं बैठता था और सबसे दर्दनाक बात, वो पानी भी खुद से नहीं पी सकता था। एक दिन भीमराव को बहुत प्यास लगी। उसने मास्टर से पानी मांगा। मास्टर ने कहा, रुको, कोई चपरासी आएगा तो वो पिलाएगा। वो इंतजार करता रहा घंटों तक, पर चपरासी नहीं आया और उस दिन वो बिना पानी पिए ही घर लौट गया। उस दिन सिर्फ एक बच्चा प्यासा नहीं था, उस दिन इंसानियत प्यासा थी। पर उसी दिन उस बच्चे के अंदर कुछ बदल गया। उसने तय कर लिया, अब ये हालात बदलने होंगे। समय बीता, वो बच्चा बड़ा हुआ, पर मुश्किलें खत्म नहीं हुई। ट्रेन में सफर करता तो लोग उसके साथ बैठने से डरते। होटल में जाता तो उसे बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पढ़ता गया, दिन रात बिना रुके भारत से बाहर गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ाई की, दुनिया का ज्ञान लिया, पर अपने लोगों का दर्द कभी नहीं भूला। वो वापस भारत आया। अब वो सिर्फ भीमराव नहीं था, अब वो बन चुका था बाबा साहेब। उसने समाज से लड़ाई शुरू की, कलम से, शब्दों से, विचारों से लोगों को जागरूक किया, उनके हक के लिए आवाज उठाई। और फिर एक दिन इतिहास बना, उसे जिम्मेदारी दी गई भारत का संविधान लिखने की। सोचो, वही बच्चा जिसे पानी छूने नहीं दिया गया, आज पूरे देश के अधिकार लिख रहा था। उसने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। उसने लिखा, हर किसी को बोलने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, सम्मान से जीने का अधिकार है। उसने सिर्फ कानून नहीं लिखा, उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, उन लोगों को आवाज दी जो सदियों से चुप थे। आज अगर तुम स्कूल जा सकते हो, अगर तुम अपने हक की बात कर सकते हो, अगर तुम खुद को इंसान कह सकते हो, तो ये सब किसी एक इंसान के संघर्ष की वजह से है। तो इस 14 अप्रैल सिर्फ फोटो मत लगाना, उनके विचारों को अपनाना, क्योंकि असली सम्मान या उनके रास्ते पर चलने में है। जय भीम, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।